सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो न्यू वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। दिल्ली पुलिस की वैसे तो आपकी सबसे ज्यादा बेस्ट जॉब रहती है, बहुत से बच्चों का ड्रीम भी होता है कि दिल्ली पुलिस में हमें जॉब लगना, लेकिन ये वैकेंसी तो आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब है, ये तो उनसे और भी ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। तो अब की बार आपके पास मौका है बहुत अच्छी जॉब पाने का, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, एक अच्छी जॉब पानी है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिससे उनको हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ये भर्ती आपकी ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी रहने वाली है, मेल और फीमेल कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले इसकी टोटल कितनी वैकेंसी है। किसकी? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सबसे बेस्ट जॉब रहती है, बहुत से बच्चों का ड्रीम भी है दिल्ली पुलिस में जॉब लगने का, तो अब की बार आपके पास से मौका है। टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है? 812 टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है। सैलरी इसकी कितनी रहेगी? तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए इसकी क्या रहेगी? आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में बात करूं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसकी क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास, सिंपल 12वीं पास, कोई भी सब्जेक्ट से आपकी क्या हो, 12वीं पास हो, वो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल भी अप्लाई कर सकता है और फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। ये ऑल ओवर इंडिया बढ़ती है आपकी, ऑल ओवर इंडिया आपकी वैकेंसी रहनी है, मेल और फीमेल कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें क्या है? सिंपल 12वीं पास हो। उसके बाद में बात करूं इसकी एज लिमिट की, तो इसकी एज मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल इसकी एज रहने वाली, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट 18 साल से 28 साल तक का जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और जो कैंडिडेट एससी और एसटी में है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक जो भी कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा सीबीटी एग्जाम होगा, जो आपकी एसएससी कंडक्ट कराएगी। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो आपकी एसएससी आपका एग्जाम में कंडक्ट कराएगी, जो एग्जाम आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम में रहने वाला है। उसके बाद में आपका पीएमटी और पीईटी यानी कि हाइट वेट और फिजिकल आपका रहने वाला है, वो आपका दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। एग्जाम एसएससी कराएगी और फिजिकल आपका दिल्ली पुलिस कराएगी। जो आपको क्या होना चाहिए? क्वालिफाई ही होना चाहिए, सिर्फ क्वालिफाई है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट भी आपका दिल्ली पुलिस ही कराएगी, और वो आपका 25 नंबर का टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करें इसके कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, जो दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराएगी, जो क्या होना चाहिए? वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि आपका 100 मार्क्स का तो पेपर होगा और 25 मार्क्स की आपकी क्या होगी? टाइपिंग होगी। यानी कि 125 नंबर पर आपका जो मेरिट लिस्ट होगी वो 125 नंबरों पर मेरिट लिस्ट छूटेगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई, यानी कि आपके 5 पार्ट रहने वाले हैं, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं? पार्ट ए में आपका जीके रहने वाला है। जीके के आपके 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा? जीके रहेगा। पार्ट बी में आपकी मैथ रहने वाली है, और मैथ आपकी 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की आपकी क्या रहेगी? मैथ रहने वाली है। पार्ट सी में आपकी रीजनिंग रहने वाली है, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। और पार्ट डी में इंग्लिश रहने वाली, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद में पार्ट ई आता है, उसकी में होगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है? कंप्यूटर रहने वाला है। यानी कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका
पेपर रहने वाला है उसमें 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 1/2 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि यदि आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन जो राइट है वो भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके पीईटी और पीएमटी यानी कि फिजिकल टेस्ट और इसके आईटी वेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएमटी की, यानी कि हाइट और चेस्ट की। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। एसटी जो कैंडिडेट है उसको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है, तो यानी कि 160 सेंटीमीटर जो भी मेल कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बात करूं चेस्ट की, चेस्ट आपका नॉर्मल रहना चाहिए 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद में बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट और 5 सेंटीमीटर की एससी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की उसको में छूट मिल जाती है, यानी कि 152 सेंटीमीटर जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये था पीएमटी। अब बात करूं पीईटी की, यानी कि फिजिकल टेस्ट की, जो रनिंग होती है उसकी बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की आपकी रनिंग रहने वाली, 800 मीटर की रनिंग रहेगी जिसमें 5 मिनट का आपको उसमें समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपका होगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट तक लॉन्ग कूदना है और आपको सिर्फ कितने 3 चांस आपको इसमें मिलने वाले हैं। हाई जंप आपका 3 फीट रहने वाला है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। फिर बात करूं मेल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग रहने वाली है जिसमें 7 मिनट का 7 मीटर नहीं है 7 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 12.5 फीट आपका लॉन्ग जंप रहने वाला है जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप, तो हाई जंप आपका 3.5 फीट रहने वाला है जिसमें आपको इसी में भी 3 चांस मिलेंगे, यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको सिर्फ 3 चांस से मिलने वाले हैं। ये था हमारा पीएमटी और पीईटी। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट आपका इंग्लिश, यदि जो कैंडिडेट इंग्लिश भी चूज कर सकता है और हिंदी टाइपिंग भी चूज कर सकता है। यदि कैंडिडेट इंग्लिश से टाइपिंग चूज करता है तो उसको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि 1 मिनट में उसको 30 वर्ड लिखनी चाहिए। जितनी ज्यादा टाइपिंग फास्ट होगी उतने ज्यादा आपको नंबर ज्यादा मिलने वाले हैं। यदि जो कैंडिडेट हिंदी टाइपिंग चूज करता है तो उसको 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उसको टाइपिंग करनी होगी, यानी कि 1 मिनट में उसको 25 वर्ड लिखने होंगे। जितने ज्यादा फास्ट टाइपिंग करेंगे उतने ज्यादा ही आपको इसमें टाइपिंग में नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि आपकी टाइपिंग 25 मार्क्स की आपकी टाइपिंग रहने वाली है और 100 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा, यानी कि 125 मार्क्स का आपका ये पूरा कंप्लीट मेरिट रहने वाली है। अब बहुत से बच्चों के डाउट ये था कि सर ये भर्ती कब तक आएगी, तो जो एसएससी और दिल्ली पुलिस, एसएससी और दिल्ली पुलिस की जो बैठक हुई थी उसमें एमओयू में साइन हो गए थे कि इसमें दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने आ जाएगी। तो कब तक आएगी, तो एसएससी का जो कैलेंडर, एसएससी कंडक्ट कराएगी ये भर्ती, तो एसएससी का कंडक्टर कब रिवाइज होगा, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। सितंबर और अक्टूबर में इसका एसएससी का जो कैलेंडर है वो रिवाइज होगा। उस कैलेंडर में जो रिवाइज होगा उसमें आपको पता चलेगा कि एसएससी की जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। वैसे भी हम अनुमान लगाएं तो इसकी वैकेंसी आपकी दिसंबर और जनवरी 2025 के अंदर इसका आपके पास इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने बहुत जल्दी, नोटिफिकेशन मान के चलो या इसके फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि दिल्ली पुलिस और जनवरी में। तो आपको वेट नहीं करना है कि कब आएगी, आपकी ये भर्ती आएगी, बहुत कन्फर्म आएगी, लेकिन आपको ये वेट नहीं करना कब तक आएगी। जिसको ये सोच रखा कि मुझे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में अब की बार सिलेक्शन लेना है तो वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। वेट नहीं करना कब तक आएगी, भर्ती आ जाएगी, आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।